हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने सुनी थी भगवान श्री जगन्नाथ की अनन्य भक्त श्री माधव दास जी की कहानी कि कैसे भगवान ने अपने भक्त की बीमारी अपने ऊपर लेते हुए आज भी हर साल बीमार होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ और उनके परम सखा माधव दास जी की और एक कहानी के बारे में। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। आप सबको तो पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी का कितना शौक था। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को ये शौक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक दिन शाम को रोज की तरह माधव दास जी समुद्र किनारे घूमने गए। माधव दास जी का जगन्नाथ जी के साथ सख्य भाव था, इसीलिए प्रभु उनके सखा बनकर हमेशा प्रकट हो जाते थे। उस दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ उनके पास आए तो माधव दास जी ने देखा कि भगवान बहुत उदास है। तो उन्होंने पूछा कि आप आज इतने उदास क्यों हो। अब जगन्नाथ जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाने दो। फिर से माधव दास जी ने पूछा कि अरे बताओ बताओ, क्या बात है मित्र, मुझसे तुम्हारा ये उदास चेहरा देखा ही नहीं जा रहा है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब भगवान बोलते हैं कि हाँ, एक कारण तो है जिसके लिए मैं उदास हूँ, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी आए तब से चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें अब कौन करता है, वो बचपन की बातें थी, बचपन में ही रहने दो। भगवान जी कहते हैं कि जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं, और तुम्हें क्या पता कि चोरी करने में कितना मजा आता है। बचपन में मैया यशोदा मेरे लिए माखन भर भर के बर्तनों में रखती थी, फिर भी मैं गोपियों के घर जाके माखन चुरा के अपने दोस्तों के साथ खाता था। उसमें जो मजा आता है वो और किसी चीज में मिल नहीं सकता। अब माधव दास जी क्या बोले कि अभी इतना ही उदासी का अनुभव हो रहा है तो कर ही लो चोरी। भगवान फिर कहते हैं कि कैसे कर लो चोरी, कोई साथी भी तो होना चाहिए। वहाँ वृंदावन में हमारे कई मित्र थे जिनके साथ हम माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई भी सखा नहीं है, बस एक तुम ही हो, तो चलो। माधव दास जी पूछते हैं, क्या चलो, कहाँ चलो। जगन्नाथ जी कहते हैं, और कहाँ, चोरी करने। माधव दास जी कहते हैं, नहीं नहीं जगन्नाथ, हमें तो भजन करने की आदत है, ये चोरी वोरी करना हमसे नहीं होगा। अब जगन्नाथ जी कहते हैं कि अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा, तुम चलो तो सही, बस थोड़ी फुर्ती रखना। अब फंस गए माधव दास जी। तो आखिरकार वो बोलते हैं कि चलो, अभी मित्र बनाया है तो तुम्हारी खुशी के लिए चोरी भी कर लेंगे, लेकिन ये बताओ कि जाना कहाँ पर है। अब कान्हा कहते हैं कि और कहाँ, राजा के बगीचे में, वहाँ बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वो अभी तक भेजे ही नहीं। तो माधव दास जी बोलते हैं, इसमें चोरी करने की क्या जरूरत है, राजा तो तुम्हारे परम भक्त हैं और हमारे शिष्य भी, तो कल हम उनसे कहेंगे कि सबसे प्रथम आपके लिए ही कटहल ले आए। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा, असली मजा तो चुराने में ही आएगा। ऐसे बात करते करते माधव दास जी और प्रभु श्री जगन्नाथ जी राजा की बगीचे में पहुँचते हैं। अब भगवान माधव दास जी से बोलते हैं कि माधव, धीरे धीरे ही बात करना। माधव दास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुँचे, भगवान बोले कि ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से एक बड़ा सा कटहल देख के गिराना, हम नीचे खड़े हैं, संभाल लेंगे। माधव दास जी जोर से बोलते हैं कि कन्हैया, किस पेड़ पर चढ़े, इस पर या उस पर। इतने में माली सुन लेता है, दौड़कर आता है और बोलता है कि हम बताते हैं किस पेड़ पर चढ़ना है, रुको जरा। तुरंत ही भगवान माधव दास जी को छिपा कर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले से ही कहा था ना कि थोड़ा धीरे धीरे बोलना, अब चुपचाप खड़े रहो। थोड़ी देर बाद फिर से बगीचे में जाते हैं और भगवान बताते हैं कि माधव, ये देखो, इस पेड़ पर चढ़ो। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बड़ा सा कटहल देखकर बड़े जोर से बोलते हैं कि कन्हैया, कौन सा गिरा है, ये वाला या वो वाला। इतने में माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा आता है कि अभी बताता हूँ कौन सा वाला। ये देखकर भगवान श्री जगन्नाथ शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और माधव दास जी पेड़ से धीरे धीरे उतरते हैं। कटहल तो पहले ही गिरा दिया था, अब जगन्नाथ जी तो नीचे से अंतर्ध्यान हो चुके थे, तो वो बड़ा सा कटहल आवाज करके नीचे गिरता है और गिरते ही फट जाता है। अब माली को पता चल जाता है कि माधव दास जी किस पेड़ पर है, तो वो नीचे डंडा लेकर खड़ा होता है। माधव दास जी उतरने के बाद इधर उधर देखते हैं तो माली कहता है कि क्या देख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं भैया, किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, और मन में ही सोचते हैं हमें चोरी करने लाए और खुद ही अंतर्ध्यान हो गए। अब माधव दास जी बेचारे रात भर बंधे रहते हैं। सुबह होते ही माली उनको लेकर राजा जी के पास जाते हैं। इतने में राजा जी देखते हैं कि हमारे गुरु को माली ने बांध रखा है, तो वो छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और गुस्से से बोलते हैं, हमारे गुरु जी को तुमने क्यों बांधा। माधव दास जी राजा को रोकते हुए बोलते हैं, आप शांत हो जाइए, अब काम ही ऐसे किए थे बंधने वाले तो बंधेंगे ही। राजा जी पूछते हैं, क्या किया आपने ऐसा।
माधवदास जी बोलते हैं चोरी। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं आपने चोरी कैसे? माधवदास जी बोलते हैं राजन यहाँ नहीं बोल सकता, घर चलते हैं। फिर राजा को घर लेकर जाने के बाद माधवदास जी राजा को पूरा वृत्तांत बताते हैं। सब सुनकर राजा की आंखें प्रभु भक्ति में नम हो जाती है और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम पर कर देते हैं। फिर से शाम को रोज की तरह माधवदास जी लिखा पढ़ी के कागज लेकर समुद्र किनारे आते हैं और वहाँ कुछ देर के बाद भगवान श्री जगन्नाथ उनसे मिलते हैं और चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि और माधव रात कैसी गुजरी? अब हमें इतने मत देखो, हमने तो तुम्हें पहले से ही कहा था कि फुर्ती रखनी चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, परंतु तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो हमारा क्या दोष? माधवदास जी मुस्कुराते हुए बोले चलो सखा कोई बात नहीं, आप तो अंतर्ध्यान हो गए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, हमें देखिए रात भर भले ही बंद रहे पर पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए। तो दोस्तों ये थी भगवान और भक्त की अनोखी लीला की कहानी। कहते हैं आज भी पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।